नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से गद्य खंड का 6वां पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक है निदा फाजली। आइए हम फाजली के बारे में थोड़ी सी जानकारी पाएंगे। वे 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में पैदा हो गए थे और इनका पूरा बचपन जो है ग्वालियर में ही व्यतीत हुआ था। निदा फाजली उर्दू की साठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। साठोत्तरी मतलब 1960 के बाद उर्दू साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए थे। इनकी शेर व शायरी पाठक के दिलो दिमाग में सरलता से घर लेने वाली हैं। मतलब वे छोटी छोटी कविताओं को सरल भाषा में इतने महत्वपूर्ण ढंग से लिखे थे कि वे हमेशा लोगों के जीभों में रटते रहते थे। निदा फाजली को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक खोया हुआ सा कुछ में के लिए उनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं लफ्ज़ों का पुल, खोया हुआ सा, दीवारों के बीच, तमाशा मेरे आगे, ये सभी इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निदा फाजली को सामान्य बोलचाल की भाषा में अत्यंत प्रभावशाली कविता की रचना करने में महारत प्राप्त है, माने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इनकी गद्य रचनाओं में भी शेर व शायरी के कुछ ढंग से इस प्रकार वे पिरोए हैं कि वे थोड़े में ही बहुत कुछ कहा जाते हैं। मतलब इनके आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ के बीच बीच में छोटी छोटी कविताएं भी लिखी गई हैं, मिली गई हैं और इन कविताओं के कारण पाठ और रोचक बन गया है और यही उनके पाठ की विशेषता है और इनकी लोकप्रियता का भी वही कारण है। प्रस्तुत पाठ निदा फाजली जी का एक प्रेरक लेख है, मतलब इंस्पिरेशनल आर्टिकल। इसमें उन्होंने बताया है कि पहले मनुष्य में सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा का भाव होता था। माने प्राचीन काल के बारे में वे बता रहे हैं। मतलब पुराने ज़माने में बड़े बड़े घर होते थे। घर में पेड़ पौधे, पेड़ों पर रहने वाले परिंदे और घर में पालतू जानवर जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, मुर्गी जैसे बहुत सारे पालतू जानवर भी होते थे। इस प्रकार मनुष्य अपने साथ साथ सभी प्राणियों को रहने के लिए जगह देता था। लेकिन आजकल मनुष्य स्वार्थी हो गया है। इसी स्वार्थ के कारण वह खाली अपने बारे में सोच रहा है, बाकी सभी प्राणियों के अस्तित्व को वह मिटा रहा है। यही बताने वाला है आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। यहाँ आप देख सकते हैं, कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। मालूम है आपको, इस धरती पर मनुष्य के साथ साथ जानवर, पक्षी, समुद्र, नदियाँ, ऐसे बहुत सारे इसमें है। इस सब को कुदरत ने, नेचर ने ही बनाया था, जन्म दिया था और इनके साथ साथ आदमी को भी जन्म दिया था। लेकिन मनुष्य क्या किया है? आदमी अपने कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दर बदर कर दिया। मतलब वह अपने हरकतों से खाली धरती पर अपने लिए ही जगह बनाया और बाकी सभी जीवधारियों को, सभी जीवों को, प्राणियों को, समुद्र को, पेड़ पौधों को भी धीरे धीरे हटा रहा है। वही काम आजकल वह कर रहा है और उनके दुखों को वह कभी नहीं देख रहा है और खुद वह अपने कामों से वह अपने जाति को ही बेदखल करने से ज़रा भी परहेज नहीं करता। वह अपने खाली मनुष्य को ही स्थान दे रहा है और किसी अन्य प्राणियों को, पेड़ पौधों को स्थान नहीं दे रहा है। लेखक इसी को बताते हुए कहा कि आजकल मनुष्य
दूसरों के बारे में ही नहीं, अपने बारे में देख रहा है। इस पाठ में छोटी छोटी 3-4 कहानियाँ हैं। इन प्रसंगों के माध्यम से लेखक ने प्राचीन काल के मनुष्य किस प्रकार रहते थे और आधुनिक काल का मानव किस प्रकार स्वार्थी हो गया है, सभी बताया है। इसमें सबसे पहले जो है बाइबिल के सुलेमान के बारे में बताया गया है। बाइबिल में सुलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, वे 1025 वर्ष पूर्व बादशाह थे। वे केवल मनुष्य के ही नहीं राजा थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों के लिए भी वे राजा थे। वे सबकी भाषा जानते थे। एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो वे डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। मालूम है आपको, लोग घोड़े पर आए तो घोड़ों के टापों की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। चींटियों को वह आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने घबराकर जाने के लिए सोच रहे थे। मालूम है आपको, सुलेमान सबकी भाषा जानता है, तो उन्होंने रुककर चींटियों से कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। मतलब मैं किसी की हानि नहीं करने वाला हूँ, मैं सबको प्यार से देखने वाला हूँ। चींटियों ने इनकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गए और ईश्वर से इस बादशाह को सालों तक रहने के लिए दुआएं देते हुए चली गई हैं। सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए हैं। इससे प्राचीन काल में राजा लोग खुद सब जानवरों को महत्वपूर्ण स्थान देते थे और राजा के साथ साथ प्रजा भी उनकी बातों का और उनके कामों को अनुकरण करते रहते थे। इसलिए सभी जानवरों को वे पसंद करते थे और उनको स्थान देते थे। यह पहली घटना है। और एक अन्य घटना का उल्लेख करते हुए लेखक कहता है कि सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज हुए हैं। उनकी आत्मकथा में भी उनके पिता की सभी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना का पता चलता है। एक दिन क्या हुआ था, एक दिन उनके पिताजी स्नान करके खाने के लिए बैठे थे। माँ ने उनके लिए भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उसकी नज़र अपने बाजू पर पड़ी है। वहाँ एक काला च्योंटा, च्योंटा मतलब चींटी, रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। मतलब प्राचीन काल में चींटी घर के बाहर पौधों के नीचे या पेड़ों के नीचे बिल बनाकर रहा करती थी। जब वह अंदर आई तो लोग उन्हें बाहर उसके बिल तक छोड़ देते थे। इस प्रकार वे उनको रहने के लिए घर देते थे। लेकिन आजकल हम पेड़ों को काटकर अपने लिए घर बसा रहे हैं और उनको बेघर कर रहे हैं। पुराने ज़माने के लोग छोटी सी चींटी के बारे में भी इतना ख्याल रखते थे। अब तीसरा प्रसंग, बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। पैगंबर मतलब भगवान का दूत। वह गांव-गांव फिरकर लोगों को भगवान का संदेश देता रहता था। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। लक़ब का अर्थ है दूसरा नाम। एक बार उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को देखा था। नूह के सामने से वह घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता था। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला
सबका तो वही एक भगवान ही है। तब नूह को अपनी गलती पर इतना पश्चाताप हुआ कि वे जीवन भर एक कुत्ते को दुख पहुंचाने के दर्द से रोते रहे थे, और कुत्ते की बातों को, कुत्तों को हानि पहुंचाने पर, चीत्कार करने पर भी लोग इतने दुखी होते थे प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में। महाभारत में भी युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। युधिष्ठिर मतलब धर्मराज, पांडवों का जो प्रथम है युधिष्ठिर, वही युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के लिए उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना जैसे भी हो, लेकिन धरती किसी एक का नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है, माने सबके लिए समान भाग है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। दीवारें खड़ी करना मतलब भेदभाव उत्पन्न कर दिया है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़े टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका था। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, माने प्राचीन काल में बड़े बड़े घर रहते थे, लोग सब मिलजुल कर बड़े बड़े घरों में रहते थे। और उस समय सभी लोग पंछियों को, जानवरों को, सबको अपने घर में स्थान देते थे। लेकिन आजकल लोग छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाशकाली लीलाओं के कारण प्रदूषण बढ़ गया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जल जले मतलब भूकंप, सैलाब, तूफान, नित्य नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। देख सकते हैं आप जलजले ने किस प्रकार धरती को चौपट कर डाले हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई, आजकल के मुंबई में देखने को मिला था। यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी कई सालों तक पूजा स्थलों में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुंदर को पीछे धकेल कर उसके ज़मीन को हथिया रहे थे। हथियाना मतलब हड़पना। बेचारा समुंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगों को समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल होता है। वही हुआ है। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरफ 3 दिशाओं में फेंक दिया, माने जहाज़ों को गिरा दिया। एक जो है वर्ली समुंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बन गया है, और वे फिर चलने फिरने लायक नहीं हो सके। लेखक कहता है कि उसकी माँ के हृदय में भी सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा की भावना थी। उसकी माँ पेड़ों की पत्तियों, फूलों, दरिया, कबूतर और मुर्गे में भी जीवन का महसूस करती थी और उन्हें
तंग करने से मना करती थी। वे कहा करती थी कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बाती के समय फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ देते हैं। दरिया पर जाओ, उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गों को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर माने अपनी बांग से सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। लेखक एक घटना का भी वर्णन करता है कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ़ी मांगते हुए उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही। बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रही। वर्सोवा में आज मेरा घर है, माने लेखक का घर वर्सोवा में है। पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर भी थे। अब यहाँ समुंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई। इस बस्ती ने बहुत सारे परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। कुछ परिंदे तो शहर छोड़कर चले गए हैं, कुछ नहीं जा सके तो यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतर मेरे प्लेटफॉर्म के एक मचान में घोंसला बना लिया है। अपने छोटे बच्चों को खिला पिलाने के लिए कबूतर बार बार आते जाते रहते थे। कई आए जाए तो उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशान होती हैं। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं और कभी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं, माने उन किताबों पर बैठना, उनको ख़राब करना, ऐसे काम करते थे। रोज़ की इस परेशानी से मेरी पत्नी तंग आ गई, माने लेखक की पत्नी बहुत गुस्से में आई और एक जाली लगा दी है और बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब ना सोलमैन है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना लेखक की माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाज पढ़ते हुए माफ़ी मांगने वाली है। इस प्रकार लेखक ने कहा कि हमें पशु पक्षियों के सुख दुख की चिंता करनी चाहिए। दूसरे जीवों के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि वे इनकी रक्षा करना है। इस धरती पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें वातावरण को दूषित करके उनको दुख पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें प्रकृति के स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही इस पाठ का संदेश है। धन्यवाद।